हेलो फ्रेंड्स, एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आज आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ फागुन शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी व्रत की कथा। एक समय मानदाता जी पूछे कि हे वशिष्ठ जी, कोई ऐसा व्रत उपाय बताइए जिससे को करने से मनुष्य को करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाए और उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। सो कथा कहकर मुझसे बताइए। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, मैं वही कथा बताने जा रहा हूँ जिसको मनुष्य को सुनने मात्र से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है कि वैदिक नाम नगर में एक राजा रहता था। उस राजा का नाम चंद्रवंशी था। वो राजा बहुत प्रतापी और दानी था। वह अपने राज्य में सब बूढ़े से लेकर के बच्चे से लेकर को सबको एकादशी का व्रत करवाता था। यही आमल नाम की एकादशी आया फागुन शुक्ल पक्ष की। राजा अपने सारे नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी वृद्ध बच्चा कोई भी आज अन्न नहीं खाएगा, सब कोई एकादशी का व्रत रखेगा और उपवास करेगा। सो सारा लोग एकादशी का व्रत किया उस राज्य में। जब शाम हुई तो राजा ने कलश लिए और कलश लेकर के चल गए मंदिर में। पास ही के मंदिर था उनके नगर में। उस मंदिर में जाकर के वहाँ पर कलश रखा है और धात्री का पूजा करने लगे। धात्री को इस प्रकार से हवन करके मनाने लगे कि हे धात्री, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वादा हो, तुम ही मेरे माता पिता हो, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर दया कीजिए। आप श्री राम की पूजनीय हो, श्री राम की वंदनीय हो किए और रात्रि को जागरण किए। यही एकादशी का कथा सुने और विष्णु भगवान का महात्म सुने। और वहाँ पर एक बहेलिया आ गया। रात को भूख प्यासे के मारे तड़प रहा था और बहेलिया आ गया। मंदिर में देखा कि बहुत लोग जुटा हुआ है। देखा कि चलो यहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, सो मैं देखूं। देखने गया तो देख रहा है कि यहाँ के एकादशी का व्रत का कथा हो रहा है, पूजा हो रहा है, हवन हो रहा है। बैठ करके कोने में बैठ गया और देखने लगा। बहेलिया बहुत ही पापी था। वो जीव हिंसा करके अपना कुटुंब का पालन करता था। रात भर कथा को सुना, जागरण किया। सब लोग अपने सुबह में अपने अपने घर को गए। सब लोग एकादशी व्रत का पारण किया। बहेलिया भी गया, जाकर के अपने घर में पारण किया। वहाँ पर पारण करके और कुछ दिन के बाद कुछ काल जब बीता तो बहेलिया का मृत्यु हो गई। और ये जो आमल नाम की एकादशी का व्रत का जो वो देखा था कथा और पूजा, उसके पुण्य से उसको विष्णु लोक को प्राप्त हो गया और बहेलिया चंद्रवंशी राजा हो गया कि यहाँ जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद में वो बड़ा हुआ। धीरे धीरे बड़ा होने के बाद में करोड़ों उसको राज का मिल गया। राज करने का संग्राम मिला। वो विष्णु भगवान की तरह तेज था, सूर्य के जैसा तेज था उसमें, पृथ्वी के जैसा उसमें दर्द था। वो बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा हुए और अपना प्रजा को पालन अच्छी भांति से करने लगे। प्रजा का पालन करते करते एक दिन राजा को हुआ कि चले वन में शिकार करके हम आते हैं। चले गए वन में शिकार खेलने। और भगवान का इच्छा था कि वो जब शिकार करके लौटने लगे तो अपने अपने रास्ते को भूल गए। बिल्कुल ही रास्ता उनको याद नहीं था। जब शाम हो गया तो राजा सोचे कि अब मैं कहाँ जाऊँ। उसी वृक्ष के नीचे सो गए राजा। सोए बस उन पर बहुत सारा डाकू जो पहाड़ से आया उतर के, वन तो था ही, उन पर आक्रमण कर दिया। अब राजा को क्या हुआ कि सब मारने लगा। अस्त्र शस्त्र भांति भांति के तलवार से उनको प्रहार करने लगा। जैसे ही तलवार राजा के सामने आता था, वो तलवार पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और नष्ट हो जाता था और राजा को फूल के जैसा प्रतीत होता था। वो किस लिए कि एकादशी पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत का जो कथा सुने थे और पूजा देखे थे, उसके प्रताप से अब उनको भूखे प्यासे रह गए थे। दिन भर उनको तो व्रत भी हो गया था, उनको पता भी नहीं था कि मेरा व्रत हुआ। और उसी के प्रताप से उनको जो डाकू सब मार रहा था तो उसका अस्त्र शस्त्र था, उसको उनको फूल के जैसा वर्षा होने लगा। अब डाकू सब क्या किया कि उल्टा प्रहार करने लगा। अस्त्र शस्त्र था उससे वो उल्टा प्रहार करने लगा। प्रहार कर रहा था तो राजा को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन राजा डर के मारे मूर्छित हो गए। मूर्छा खा करके वहीं पर गिर गए राजा। राजा को जब होश आया तो देख रहे हैं कि डाकू सब मरा पड़ा हुआ है और राजा एकदम बैठे होंगे, कुछ नहीं हुआ था। राजा सोचे कि इस जंगल में मेरा कौन हितैषी कर रहा है, इस घनघोर जंगल में मेरा कौन है कि मेरा हितैषी कर रहा है।
तभी उनके शरीर से एगो माँ अंबिका प्रकट हुई और माँ अंबिका एकदम टेढ़ी टेढ़ी भावे उनका टेढ़ी हुआ था और आँख से उनको आग निकल रही थी। बोली कि हे राजन, इस घनघोर जंगल में तुम्हारा कौन और सहायता कर सकता है विष्णु भगवान के अतिरिक्त। ये डाकू को मैंने ही मार गिराई हूँ। अब अपने तुम राज में जाओ और राज करो। वहाँ जा कर के राजा वापस अपने राज को गए, अपने घर को गए, वहाँ राजपाट किए, अपने राज में बहुत अच्छी तरह से अपना प्रजा को देखभाल किए और उसके बाद में उनको मोक्ष का प्राप्ति हो गया। मान बशीर जी बोले कि हे मानधाता, यही है आमल शुक्ल पक्ष की एकादशी फागुन की, जो ये मनुष्य की कथा को सुनने मात्र से ही यह 1000 गौदान का फल का प्राप्ति होता है। जो मनुष्य कथा को सुनेंगे उसको हर ओर से सफलता मिलेगी, हर ओर से उनको विजय प्राप्ति होगी। इसीलिए मैंने आमल नाम की विजया एकादशी पिछले ब्लॉग में आप लोग को बताई थी। इस आमल नाम की एकादशी आज मैं बता रही हूँ, इस कथा को कह रही हूँ। इस कथा को अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए इतना ही। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय।